हेलो स्टूडेंट्स हम 12th क्लास की जो कंपलसरी इंग्लिश है उसमें लेटर का टॉपिक हमने शुरू किया। तो उसमें हमने ये जाना कि लेटर के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के लेटर आपको पढ़ने हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। उसके बाद हमने जो बिजनेस लेटर था, बिजनेस लेटर में किस तरह से हम प्रश्न का आंसर बनाएंगे उसका प्रारूप भी हमने समझा था। तो आप उस प्रारूप को अपने सामने रखें। प्रारूप के अकॉर्डिंग हम प्रश्न में से ही देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्रश्न में से लेंगे, ये हमें थोड़ा सा सीखना है। तो यहाँ देखो एक प्रश्न है हमारे पास, ध्यान से समझें कि एज ए प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, आपने अक्सर दुकानों के ऊपर इस तरह से लिखा देखा होगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोपराइटर और प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ देखें कि एज ए प्रोपराइटर ऑफ ए बुक स्टोर, एक बुक स्टोर के एक मालिक के रूप में, ठीक है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कि यू आर, यहाँ देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि यू आर अ प्रोपराइटर ऑफ ए बुक स्टोर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बना लें कि आप एक बुक स्टोर के क्या हैं, प्रोपराइटर हैं। यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ फ्यू बुक्स, आपने कुछ पुस्तकों का ऑर्डर दिया है गुप्ता बुक स्टोर के लिए, चौड़ा रास्ता जयपुर का जो गुप्ता बुक स्टोर है उसके लिए आपने कुछ पुस्तकें मंगाने का ऑर्डर दिया है। यू हैव नॉट रिसीव द बुक्स टिल द डेट, यानी कि जब पत्र लिख रहे हैं आप उस तारीख तक वो आपको प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो राइट अ लेटर, अब यहाँ ध्यान देना प्रश्न क्या है कि राइट अ लेटर टू देम, उनके लिए पत्र लिखो। किन के लिए पत्र लिखना है, गुप्ता बुक स्टोर के लिए, फर्म है, बिजनेस फर्म है, उसके लिए हमें पत्र लिखना है। कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लेंस ऑफ योर ऑर्डर, नॉन कंप्लेंस का मतलब होता है वायदा का पूरा न होना, यानी कि आपने जो आदेश दिया उस आदेश को उन लोगों ने पूरा नहीं किया, उसके लिए आपको शिकायत उस बिजनेस फर्म से करनी है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न में ये आप पता लगाएं कि पत्र लिखने वाला कौन है। प्रश्न कोई भी हो पहले ये समझें, हमें पता है प्रश्न लिखने वाला प्रोपराइटर है बुक स्टोर का, नाम नहीं दिया, नाम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये तो हो गया पत्र लिखने वाला। ठीक, पत्र प्राप्त करने वाला कौन है, यहाँ गुप्ता बुक स्टोर, चौड़ा रास्ता जयपुर। ये एक बिजनेस फर्म का नाम हो गया, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संस्थान का नाम यहाँ पर है। यहाँ पर आप मालिक हैं एक बुक स्टोर के, आपने पुस्तकें मंगाई लेकिन वो पुस्तकें आपको नहीं मिली, तो उसकी शिकायत आपको उस फर्म से करनी है। तो प्रारूप में आप देखें, सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ कि पत्र भेजने वाले यानी कि सेंडर्स एड्रेस, सेंडर कौन है। यहाँ देखो सेंडर एक बुक स्टोर है, तो एक बुक स्टोर का मतलब यहाँ उसका नाम लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हमने लिखा मान लो शर्मा बुक्स स्टोर मेन मार्केट, तो ये हमने लिखा, क्या लिखा, भेजने वाले का पता। ये क्या हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस। यहाँ सेंडर कौन है, एक बुक स्टोर है, बुक स्टोर का हमने नाम लिखा और उसका मार्केट। तो ये आ गया पहला बिंदु हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु था हमारा डेट, ध्यान देना दूसरा बिंदु क्या था, डेट, जिस तारीख को हम पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर डेट हम लिख देंगे। तीसरा जो बिंदु था, तीसरा बिंदु है लेटर नंबर। ये हम जानते हैं देखो कि अगर एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म को पत्र लिखती है तो वो जो भी पत्र व्यवहार करेंगे उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे, और उस रिकॉर्ड में हम क्या करेंगे, उस रिकॉर्ड के लिए वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें पूरी सूचना वो लोग नंबर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेटर नंबर हम इस तरह से लिख करके, कोई भी नंबर आप बना लो, वर्ष के हिसाब से बना लो, नंबर कोई भी डाल के, इस तरह से हमें लेटर नंबर लिखना है। एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म को पत्र लिखता है तो वो लेटर नंबर लिखते हैं, या रेफरेंस नंबर या लेटर नंबर, ये आपने अक्सर लिखा देखा होगा। यहाँ ध्यान ये रखना है देखो,
हमने सेंडर एड्रेस लिखा, यहाँ एक लाइन हमने छोड़ी है, ठीक। डेट लिखी, फिर हमने एक लाइन छोड़ी है। लेटर नंबर लिखा, फिर हमने एक लाइन छोड़ी है। और ये सभी एक सीध में आएंगे, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। इन सभी की एक सीध होगी यहाँ, और इधर इनकी सीध होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला बिंदु हमारा क्या लिखा हमने, सबसे पहले लिखा हमने सेंडर एड्रेस, दूसरा हमारा आ गया डेट, तीसरा आ गया लेटर नंबर, चौथा जो बिंदु था हमारा प्रारूप में, आप देखें इस क्रम से चलेंगे हम तो हमारा लेटर बिल्कुल सही आएगा, क्रम चले। तो यहाँ देखें किसको भेज रहे हैं हम, गुप्ता बुक स्टोर को भेज रहे हैं। मैंने आपको देखो प्रारूप में लिखाया था कि जो बिजनेस फर्म का नाम है उसके पहले मेसर्स लगा दो। अगर प्रश्न में ये होता कि राइट अ लेटर टू मैनेजर या प्रोपराइटर, तो उसका नाम पहले यहाँ था प्रोपराइटर या मैनेजर, और इस फर्म का नाम नीचे आ जाता। लेकिन इसमें बुक यानी कि बिजनेस फर्म का ही नाम है, तो आप मेसर्स लगा के लिखें, ठीक है। ये इसका एड्रेस प्रश्न में दिया ही है। तो ये तीनों सोचना है, चारों हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखी। पांचवा हमारा बिंदु था, देखो यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे। पांचवा हमारा बिंदु क्या था, पांचवा हमारा बिंदु था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस विषय पर लिख रहे हैं, नॉन कंप्लेंस ऑफ। योर हटा देंगे क्योंकि योर कौन है, हम आंसर लिखने वाले, तो योर शब्द हटा देंगे, क्या लिख देंगे सीधा ऑर्डर, आदेश का पूरा नहीं होना, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ देखो, तो ये हमने लिखा, ये प्रश्न में से आ गया। तो यहाँ आप देखें, पहली बात नोट करें, देखो ये हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा, ये हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये लेटर नंबर हम खुद बना सकते हैं, ये प्रश्न में दिया है और ये भी प्रश्न में दिया है। तो ये पांचों सूचनाएं हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग करनी है, इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ देखो उसके बाद आता है सैल्यूटेशन, छठवां बिंदु। छठवां बिंदु क्या था हमारा, सैल्यूटेशन। अब एक बात मैंने बताई थी आपको कि यहाँ अगर देखो बिजनेस फर्म का नाम है तो हम लिखेंगे डियर सर्स, ठीक है। और यदि यहाँ मैनेजर या प्रोपराइटर की कोई भी अधिकारी उसका पद इसमें दिया होता तो हम ऊपर लगाते, तो हम केवल डियर सर लिखते, ठीक है। यदि बिजनेस फर्म को हम लिख रहे हैं तो हम डियर सर्स लिखेंगे। तो ये भी हम प्रश्न के अकॉर्डिंग बना रहे। अब यहाँ देखो प्रश्न में है कि यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 4 बुक्स विद गुप्ता बुक स्टोर। तो यू को क्या करते हैं हम आई में बना दें, शुरू कर दें। आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर योर बुक्स विद, मैंने कुछ पुस्तकों को आदेश दिया, कब दिया, 25 मई 2020 को। पहला सेंटेंस हो गया, प्रश्न में से बनाया हमने, ठीक है। अब जब हमने ऑर्डर दिया है तो निश्चित है हमने पैसे भी भेजे होंगे, तो यहाँ दूसरा सेंटेंस बना देंगे, आई हैव ऑलरेडी सेंट यू अ मनी ऑर्डर। उसका नंबर लिख दिया और तारीख भी लिख दी, यानी कि जिस तारीख को हमने पुस्तकें मंगाई उसी तारीख को हमने मनी ऑर्डर इतने नंबर का इस तारीख को भेजा, ठीक है। आई रिग्रेट टू सी दैट, मुझे ये कहते हुए दुख है कि द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टिल द डेट, वो जो पुस्तकें मैंने मंगाई हैं वो आज तारीख तक प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान देना, ये पूरा हम क्या लिख रहे हैं, ये पूरा हमारा कम्युनिकेशन है, 7वां बिंदु। तो प्रश्न जो आता है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये हमें थोड़ा सा बनाना पड़ता है। बाकी ये 6 बिंदु हम प्रश्न में से बना लेंगे और नीचे वाले भी प्रश्न के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है। ये बीच वाला मैटर हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे यह कहते हुए दुख है कि आज तारीख तक वो किताबें प्राप्त नहीं हुई हैं। दिस नॉन कंप्लेंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि ये आदेश का पालन ना होना इस डिस्टर्बिंग टू मी, मुझे परेशान कर रहा है। अर्थात जो किताबें मेरे लिए नहीं मिली हैं इससे मुझे परेशानी आ रही है। काइंडली डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब भेजना, कृपया भेज दें इन पुस्तकों को एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, कृपया इन पुस्तकों को जल्दी से जल्दी भेज दें। इफ़ दे आर नॉट रिसीव्ड विद इन अ वीक, अगर ये 1 सप्ताह में प्राप्त नहीं हुई, द ऑर्डर
विल रिमेन कैंसिल। तो ये जो आदेश मैंने दिया है ये स्थगित हो जाएगा, या इस स्थिति में इसको स्थगित माना जाएगा। किस स्थिति में? कि यदि वो 1 सप्ताह के अंदर मुझे नहीं मिल रही है। तो ये हमने शिकायत कर दी अपनी। एक लाइन हमारी, ये देखो एंडिंग की लाइन है, और मैंने कहा कि एंडिंग की लाइन इस तरह से होती है कि भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच जो आपसी रिलेशन है उसको ये प्रकट करने वाला होता है। तो आई वुड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। इस मामले में आप यदि तुरंत एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं, तो मैं उसकी सराहना करूँगा। तो ये हमारा हो गया 8वां बिंदु। उसके बाद देखें 9वां बिंदु था क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज में यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है। और 10वां जो बिंदु था, ध्यान देना 10वां बिंदु ये यहाँ पर है, जो बिजनेस फर्म पत्र लिखवा रहा है, ठीक है, उसका नाम फॉर लगाकर। तो ये हमने लिखा फॉर शर्मा बुक स्टोर, क्योंकि इसकी तरफ से लिखा जा रहा है। 11वां जो बिंदु था हमारा, 11वां बिंदु था पत्र भेजने वाले का हस्ताक्षर। तो यहाँ प्रोपराइटर भेज रहा है, उसका नाम आप लिख देंगे नीचे 12वें बिंदु में। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो। ये तो हमें पता लग गया कि 10वां बिंदु क्या लिखेंगे, फॉर लगाकर बिजनेस फर्म का नाम, फॉर शर्मा बुक्स स्टोर, ठीक है। ये 10वां बिंदु था हमारा। 11वां बिंदु हमारा क्या था, हस्ताक्षर। मान लो उसका नाम है क्या, मनोज शर्मा, तो यह हस्ताक्षर आ गई, यहाँ उसका नाम प्रोपराइटर का, और यहाँ प्रोपराइटर का पद। तो ये 11वां बिंदु, ये 12 और ये 13, ठीक है। 14, 15 इसमें जरूरत नहीं है लिखने की, यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से समझे, ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पर लिख दिया है। 10वां बिंदु क्या है, बिजनेस फर्म का नाम जो पत्र लिखवा रहा है फॉर लगाकर, ठीक है। 11वां बिंदु क्या है, उसके हस्ताक्षर। 12वां बिंदु उसका नाम, और 13वां बिंदु उसका पद। तो ये सभी हमें कहाँ पर लिखने हैं, लास्ट में लिखने हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। पहले इस तरह से ये बिंदुवत हमने उसमें जो लिखे थे वो इस तरह से है। अब यहाँ ध्यान देना, इनको हम मिटा देंगे क्योंकि इनको नहीं लिखना, ये केवल समझने के लिए है। इतना आप लिखेंगे। अब यहाँ देखो, इसमें तो किताबें मंगाई हैं बुक स्टोर की तरफ से। अगर प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो जैसा भी प्रश्न है उस बिजनेस फर्म का नाम यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। आप देखें उसके बाद यहाँ बिजनेस फर्म का नाम प्रश्न के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। नॉन कंप्लेंस वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो क्या बदल मंगाई उसने, बुक्स, ये बदल जाएगा। और कोई दूसरा सामान है तो ऑर्डर नंबर, तारीख, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, यहाँ पर बुक्स बदल जाएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर बदल जाएंगी बुक्स। तो ये जो मैंने बनाया है, ध्यान देना, ये प्रश्न के अकॉर्डिंग बदल जाएगा अगर बुक्स के अलावा कोई और सामान है तो, ठीक है। बाकी यहाँ अगर एक वस्तु है, ठीक है, तो यहाँ इट इज हो जाएगा, ज़्यादा है तो दे आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके प्रश्न पूछें। ये बिंदुवत हमने पूरा बिंदु जैसे प्रारूप में था उसके हिसाब से इसमें से बनाया है। तो इसमें कोई दिक्कत हो कमेंट्स करके पूछें, ये आप लिख लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।